हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक एक ऐसी मैजिकल दुनिया के बारे में है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बताने वाला हूँ आपको बिटकॉइन और उसको सिक्योर करने वाले ब्लॉकचेन के बारे में। तो इस टॉपिक को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा जिससे रिलेट करके आप प्रॉपर समझ लेंगे। और जब भी क्रिप्टो करेंसीज या फिर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड सुनेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो दोस्तों, जब बैंक नहीं था तो लोग अलग अलग चीजों का उत्पादन करते थे। जैसे एक किसान ने चावल का उत्पादन किया और दूसरे ने मक्के का उत्पादन। तो जब उसको चावल की जरूरत होती है तो आपस में स्वैप कर लेते हैं, यानी एक थैला आप मक्के का मुझे दो, मैं आपको एक थैला चावल का दूंगा। ऐसे करके ट्रांजेक्शन से लोग सामान खरीदते थे। और जब भी मार्केट में दूसरा सामान खरीदने की जरूरत होती थी तो मार्केट में अपना अन्न ले जाते थे और उसे स्वैप करके अपना सामान को खरीदते थे। और इस प्रकार से ट्रांजेक्शन होता था और इसमें बहुत परेशानियां आती थी। तो लोगों ने चूज किया एक कॉमन चीज। जैसे उस समय लोगों ने ट्रांजेक्शन के लिए गोल्ड को चुना और धीरे धीरे करते हुए 150 की नोट आना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद से प्लास्टिक कार्ड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फिर डिजिटल पेमेंट यानी फोन पे, गूगल पे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पैसा हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है। पहले सोने का इस्तेमाल करके चीजें को खरीदा जाता था, अब धीरे धीरे करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके भी चीजों को खरीदा जा रहा है। यानी कि ये जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाया वो सब इंटरनेट के माध्यम से हुआ। तो इसको समझने के बाद हमें अगला क्वेश्चन आता है कि अब अगला इवेल्युएशन क्या हो सकता है। तो ये अगला स्टेप क्रिप्टो करेंसीज है। अब इसको एक सिंपल वर्ड में समझते हैं। क्रिप्टो करेंसीज यानी कि डिजिटल करेंसी जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो, यानी कि मनी जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में रह सकती है। ना कोई नोट, ना कोई प्लास्टिक या फिर ना कोई बैंक इसके लिए, सिर्फ हो तो नंबर्स। और ये सभी नंबर आपके वॉलेट में होंगे और डिजिटली स्टोर होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। जैसे पिछले जमाने में राम को श्याम को 100 रुपए भेजने हो तो सबसे पहले वो बैंक जाएगा, फिर फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के फिर मैनेजर को जमा करता था, फिर मैनेजर जाके राम के बैंक से श्याम के बैंक में ट्रांजेक्शन करता था। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था दोस्तों। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के मामले में राम श्याम को सीधे ट्रांजेक्शन कर सकता है। ना कोई बैंक की जरूरत है, ना कोई मैनेजर की जरूरत, ना कोई सिग्नेचर की जरूरत, और बहुत ही कम टाइम में ये ट्रांजेक्शन हो सकता है दोस्तों। यानी कि इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पीछे काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ये सुने, जब राम ने श्याम को ट्रांजेक्शन किया तो उसकी इंफॉर्मेशन सब लोगों को दिखाई दी एक आईडी के माध्यम से। यानी कि सबको दिखाई देती है कि एबीसी आईडी XYZ को कुछ रुपीस ट्रांजेक्शन किया है। और इससे ये होता है कि ये ट्रांजेक्शन इटर्नल और परमानेंट बन जाता है। यानी कि इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता या फिर इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबको दिखाई दे रही है। और इससे जब भी जरूरत पड़े तो इसे प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसे कभी बदला नहीं जा सकता है और ना ही इसे डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि ये सबको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ये सिक्योर भी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो आइए इसके साथ साथ हम लोग कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज को जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे और सबसे फेमस चल रहा है बिटकॉइन, सेकंड नंबर पे इथेरियम और थर्ड नंबर पे सोलाना। ये 3 क्रिप्टो करेंसीज अभी फेमस है। तो प्रेजेंट टाइम में मैं बिटकॉइन का एग्जांपल देते हुए धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। तो आइए हम लोग समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसीज को बिल्कुल सिक्योर और ऑनेस्ट रखती है। इमेजिन करो दोस्तों, एक कॉलेज है और उसमें टीचर आते हैं एक अटेंडेंस रजिस्टर लेके, और उसमें स्टूडेंट के एब्सेंट या प्रेजेंट के हिसाब से A और P लिखते हैं। अब इसमें मसला क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो रजिस्टर से अपना एब्सेंट या प्रेजेंट को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही रजिस्टर है और उसे कंट्रोल करने वाला ही केवल एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर रजिस्टर की कॉपी सभी के पास हो तब क्या होगा? अब मान लो दोस्तों क्लास में 50 स्टूडेंट है और 50 को भी रजिस्टर की कॉपी दे दी गई, और जब भी टीचर प्रेजेंट या एब्सेंट लिखेगा तो 50 कॉपी में भी अपडेट करेगा। तो क्या अब कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट चाहे अपने प्रेजेंट या एब्सेंट को चेंज करना तो चेंज कर सकता है? नहीं, केवल वो एक ही कॉपीज में चेंज करेगा और 49 कॉपीज में सेम का सेम प्रेजेंट या एब्सेंट रहेगा, जिससे वो चीट बिल्कुल नहीं कर सकता। और यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड होते हैं दुनिया भर में, और हर कंप्यूटर के पास एक लेजर की कॉपी होती है जिसे नोड बोलते हैं। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हर कंप्यूटर को मालूम हो जाता है और सब लोग उससे एग्री भी करते हैं, और फिर वो ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है और ना उसे कभी बदला जा सकता है, ना कभी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये रहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे का प्रोसेस। अब हम लोग की कहानी से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको मुझे एक बिटकॉइन भेजना है, तो इसके लिए मेरा एक आईडी होगा जैसे ABC123 और एक सिक्योर पासवर्ड भी होगा। तो आप जब उस आईडी पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर नेटवर्क को दिखाई देगा, जैसे उस रजिस्टर में हर स्टूडेंट को दिखाई दिया था कि कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है। और इसके बाद कंप्यूटर के नेटवर्क को सॉल्व करना पड़ता है एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पजल, जिसे बोलते हैं हम लोग माइनिंग।
और जब पजल सॉल्व हो जाता है तो ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में ऐड हो जाता है और ये ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक से लिंक हो जाता है और पिछला वाला ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक से लिंक, यानी कि एक चेन बन जाती है दोस्तों, जिसे हम लोग सिंपली बोलते हैं ब्लैक चेन। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन को सिक्योर कैसे करती है। जैसे राम ने श्याम को भेजा 100 रुपीज, लेकिन कोई हैकर दिखाना चाहता है कि उसने 1000 रुपए भेजा, तो उसने हैकिंग के माध्यम से एक कंप्यूटर को तो हैक कर लेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग प्रॉपरली जानते हैं कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक चेन के माध्यम से जुड़ा है, तो आप एक इंफॉर्मेशन को बदल देंगे जिससे दूसरा इंफॉर्मेशन जब तक उसे मैच नहीं करेगा तब तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होने वाली। यानी कि ब्लॉक 1 में जो इंफॉर्मेशन था वो ब्लॉक 2 के इंफॉर्मेशन से मैच नहीं करेगा, जिससे तीसरा ब्लॉक का इंफॉर्मेशन बिल्कुल टूट जाएगा और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली इस ट्रांजैक्शन को ब्रेक कर देगा। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अनहैकेबल और टेम्पर प्रूफ है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज है, यानी कि किसी भी आदमी या फिर बैंक के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कोई भी आईडी दूसरे आईडी पे ट्रांजैक्शन करेगा तो वो सबको दिखाई देगा। और तीसरा अनहैकेबल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इम्यूटेबल है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता। एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको अब डिफरेंसेस बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज और रेगुलर मनी में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम क्या है। तो बैंक सेंट्रल अथॉरिटी है और जब भी आपका अकाउंट हैक होता है तो आप बैंक को कंप्लेन करेंगे और वेट करेंगे 7 से 10 दिनों के लिए। और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में कभी कभी बहुत ज्यादा समय लग जाता है और अगर आपके मनी को फॉरेन में ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए स्विफ्ट ट्रांजैक्शन होता है जिसमें बहुत ज्यादा चार्जेस भी लगते हैं, यानी पूरा कंट्रोल बैंक का ही है। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी सिस्टम। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी सबके अपने वॉलेट पे अपना अधिकार है, बीच में कोई नहीं। और इसके साथ साथ इंस्टेंट ट्रांजैक्शन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर भी है और 24/7 क्रिप्टो करेंसीज काम भी करती है। और कंट्रोल की बात करें दोस्तों तो आपके वॉलेट पे आपका पूरा कंट्रोल है, यानी कि दोस्तों अगर राम श्याम को विदेश में कुछ रुपए भेजता है तो वो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से कुछ दिनों तक लग सकते हैं और इसके साथ साथ हैवी चार्जेस भी लग सकते हैं। वहीं पे जो क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल 2 मिनट में होता है और वहीं पे क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में 2 से 3 मिनट में ट्रांजैक्शन हो जाता है और चार्जेस बहुत मिनिमल लगते हैं। तो समझ में आया ना दोस्तों कितना पावरफुल है ये क्रिप्टो करेंसीज और कितना फास्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन डेप्थ समझाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।